बोलिए दरिया जी महाराज की, प्रभुदास धाम की, उदयराम जी महाराज की, सभी साधु संतों की, गौ माता की, भारत माता की। आज परम हर्ष का विषय है कि हमारे सनातन संस्कृति के पावन पर्व गुरु पूजन के अवसर पर अपन सभी यहाँ रामद्वारा में इकट्ठे हुए हैं और जो परंपरा गुरु परंपरा चली आई है उसके क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे देश के अंदर सभी सनातन धर्म के साधु संतों का अभिनंदन करने के लिए हमें निर्देश दिए। उसके क्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल श्री यशवंत जी गवारिया जी के नेतृत्व में सागवाड़ा नगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमने उदयराम जी महाराज से आशीर्वाद लिया है। मैं यशवंत जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपने 2 शब्दों से हमें लाभान्वित करें। श्री यशवंत जी गवारिया। हेलो। भारत माता की। संत सनातन धर्म की आध्यात्मिक शक्तिपीठ नगरी सागवाड़ा में गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ। आप सभी माताएं, सभी प्यारे छोटे भैया बहनों, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सोचा कि सभी आध्यात्मिक गुरु को आज स्वागत और सत्कार किया जाए और यही निर्देश के अनुसार राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा ने भी सोचा कि हमें आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद निरंतर प्रयासरत रहे और हमारे शुभ नतमस्तक पर विराजमान रहे। इसी के साथ गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमारे सब पर बना रहे, यही आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गुरु के चरणों में नमन। जय हिंद। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। आपा मिटे हरि भजे, तब पावे दीदार। ये किस्मत से गुरु की जो है वो महिमा हम सब पर प्राप्त होती है और धन्यवाद ऐसे प्रधानमंत्री महोदय जो कि हमारी संस्कृति संस्कारों को ऐसे और हम सबको भी चाहिए और संदेश दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी जगह जाएं लेकिन अपने गुरु के साथ में निश्चित तौर पर रहें। और ये तो हमारे उदयराम जी की कभी कभार सोच में आता है कि लगभग इस व्यक्तित्व ने 2018 से आज लगभग ये 6ठा साल रनिंग में है, लेकिन हम सब में और इस सागवाड़ा नगर में अपने प्रयासों, समर्पण, त्याग से निश्चित तौर पर यह कहना पड़ेगा कि संस्कार और संस्कृति का एक धरोहर हम सबको प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व संत श्री उदयराम जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपका आशीर्वचन आज गुरु पूर्णिमा के दिवस पर हम सभी को आपके मुखारबिंद से प्राप्त हो। बोलिए श्री दरियाओ जी महाराज की जय, श्री प्रभुदास जी महाराज की जय,
स्वामी जी श्री राम किशोर जी महाराज की जय। मेड़ता धाम की जय। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। परम पूज्य आचार्य चरण श्री दरियाव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान सभी भक्तों को राम जी राम। आज आप और हम सभी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संत महापुरुषों ने अपनी अनुभव वाणी में कहा है कि जो गुरु शिष्य का संबंध है वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके संबंध में और गुरु शिष्य के संबंध में बहुत अंतर होता है। जब कभी जीवन में, ऐसे तो गुरु का यही आशीर्वाद होता है कि हमारे साथ जितने भी शिष्य हैं वह प्रसन्न रहें, और गुरु का ये कर्तव्य है कि शिष्य कभी दुखी नहीं होने चाहिए। पर शिष्य का ये कर्तव्य है कि जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका निरंतर जप करे, क्योंकि बिना जप के, तपस्या के कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं होता कि आप निरंतर आएं, परंतु घर बैठ के भी जो हमें गुरुजी ने मंत्र दिया उसका निरंतर जप होना चाहिए। और दूसरी बात कि गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमारा गुरुजी के वचनों पर दृढ़ विश्वास है तो हमारे सारे कार्य सफल होंगे। एक बार दो भक्त गए और उन्होंने गुरु से कहा कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए। तो संतों ने मंत्र दिया और कहा कि इसका निरंतर आप जप करना। तो दोनों भक्त गांव के बाहर गए और पेड़ के नीचे बैठ करके मंत्र का जप करने लगे। जप करते करते एक दिन नारद जी वहां से गुजरे, तो नारद जी से पूछा कि नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं वैकुंठ में भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो कहा आप हमें भी ले चलो। तो उन्होंने कहा आपको तो मैं नहीं ले चल सकता। तो कहा आप भगवान से पूछकर आना कि वो हमें दर्शन कब देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। फिर नारद जी वहाँ से वैकुंठ पधारे, और जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि दो भक्त आपका जप कर रहे हैं तो आप उन्हें दर्शन कब देंगे, तो भगवान ने तुरंत कहा कि उन्हें कह देना कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद में दर्शन दूंगा। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि अब मैं उनको ये बात कहूँगा तो दुखी हो जाएंगे। जब नारद जी वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा कि मैं पूछना भूल गया, आप जप चालू रखो। फिर कुछ समय बाद जब नारद जी आए तब फिर उन्होंने यही बात पूछी। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान ने कहा है आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने 1000 वर्ष बाद आपको दर्शन देंगे। तो एक भक्त तो बैठा था पीपल के पेड़ के नीचे, उसने ऊपर देखा और वहीं से हाथ जोड़े प्रभु को और कहा कि इतने 1000 साल तो मैं जीने वाला नहीं हूँ, फिर मैं तपस्या करके क्या करूँगा। और वहीं से निकल पड़ा अपने घर की ओर। और एक भक्त बैठा था इमली के पेड़ के नीचे,
तो अब आप देखो इमली के पत्ते कितने छोटे होते हैं। पर उस भक्त ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप ये बताओ कि भगवान दर्शन तो देंगे। तो नारद जी ने कहा हाँ, भगवान ने कहा है मैं दर्शन दूंगा, तो भगवान दर्शन जरूर देंगे। उसने कहा ठीक है। फिर वो वहीं पर बैठकर भगवान का भजन करने लगे और कहने लगे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नयनों के तारे हैं। मेरे जीवन आधारा है, मेरे जीवन आधार हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम हमारे हैं। जैसे ही भक्त मन में दृढ़ संकल्प से ये गाते गाते नाचने लगा, उसी समय भगवान वहीं पर प्रकट हो गए। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि मुझे तो कहा था जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जितने पत्ते हैं इतने 1000 वर्ष बाद दर्शन दूंगा, और भगवान तो तुरंत प्रकट हो गए। तो नारद जी ने पूछा, भगवान आप तो मुझसे झूठ बोले। तो उन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोला, भक्त का भाव सच्चा था कि मुझे भगवान दर्शन देंगे। तो हमारी भावनाएं अगर सच्ची होती है तो भगवान हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक छोटी सी बात और कहूँगा कि गुरु मंत्र में कितनी शक्ति होती है। हमें लगता है कि हम गुरु जी के पास गए, उन्होंने गुरु मंत्र दिया और हम मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है। जीवन में याद रखो, आपने अगर गुरु मंत्र लिया है और आपने गुरु मंत्र का जप नहीं किया तो आपके गुरु पर भार बढ़ रहा है। आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे हजारों शिष्य बन जाते हैं, गुरु की सेवा होती है। सेवा नहीं होती है। अगर आपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप नहीं किया तो उसका पश्चाताप गुरु को करना पड़ता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास में एक भक्त गया। उसने कहा कि मुझे गुरु बनाने हैं। तो उन्होंने कहा आप जप करो। तो कहा नहीं, मेरी इच्छा है, मैं श्रद्धा से आया हूँ। तो उन्होंने कहा सच्चे मन से आपने संकल्प लिया है कि गुरु बनाना है? तो उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल सोच के आया हूँ, मुझे आपको ही गुरु बनाने हैं। और उसने रामकृष्ण परमहंस से मंत्र लिया। तो उन्होंने उसे कहा कि अपना मंत्र है राम, आप राम नाम का निरंतर जप करो। वो भक्त वहाँ से चला गया और जप करने लगा। जप करते करते क्या हुआ, अचानक उसके गांव में कोई बहुत बड़े संत आए। और जब उसने देखा कि उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां भाग रही है, तो उसने मन बनाया कि मुझे ये गुरु बनाने चाहिए, ये गुरु ज़्यादा बड़े लग रहे हैं। तो तुरंत वो उनके पास गया और उसने कहा कि मुझे आपको गुरु बनाने हैं। तो उन संतों ने पूछा कि पहले कोई गुरु बनाए? उसने कहा हाँ, बनाए तो हैं। तो कहा उनके पास जाओ और उनसे कहकर आओ कि आज से आप हमारे गुरु नहीं और मैं आपका
शिष्य नहीं। तो उसने कहा ठीक है। वहां से वो चला और सीधा आश्रम पर पहुंचा और रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम किया और कहा गुरुजी मुझे आपको कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा बोलो क्या बात है। कहा मैं आज से आपको गुरु नहीं मानता, मैं तो दूसरे गुरु बना रहा हूं जो आपसे बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप हमारा मंत्र हमें वापस दे जाओ। तो उसने कहा मंत्र वापस कैसे देना है। तो कहा मुंह में पानी भरो और संकल्प लो कि जो मेरे गुरु ने मंत्र दिया तो मैं इनका त्याग कर रहा हूं, तो आज इस मंत्र को यहीं छोड़कर जा रहा हूं। और सामने चट्टान है, उस चट्टान में पानी थूक कर चले जाना, वापस इधर नहीं आना। उसने कहा ठीक है। मुंह में पानी भरा, संकल्प लिया कि आज से मैंने इन गुरु का त्याग किया। और चट्टान पर जाकर के उसने वो पानी थूका। जब उसने पानी थूका और चट्टान की ओर देखा तो उस चट्टान पर राम लिखा गया। क्या लिखा? राम। पानी बिखरा नहीं, पानी राम स्वरूप में आ गया। और वो देख करके वहां से वो दौड़ता हुआ उन संतों के पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा भैया क्या हुआ। तो कहा कि मैं गुरुजी से बोलकर आ गया कि आज से हम आपके शिष्य नहीं, आप हमारे गुरु नहीं। तो उन्होंने कहा फिर उन्होंने क्या कहा। कहा उन्होंने मुझे कहा पानी मुंह में भरो, चट्टान पर थूक कर चले जाओ। तो मैं चट्टान पर थूक कर आ गया। तो उन्होंने कहा उस पानी का क्या हुआ। तो कहा कि जो उन्होंने मंत्र दिया था वो उस चट्टान पर मुझे दिख रहा था। जैसे ही मैंने पानी थूका तो उस चट्टान पर राम दिख रहा था। तो उन्होंने कहा मूर्ख आदमी, तुझे इतने अच्छे महापुरुष मिले, उन्होंने तुझे गुरु मंत्र दिया, तूने उसका परित्याग कर दिया। पर देख चट्टान तो पत्थर है, उसने भी उस मंत्र को स्वीकार कर लिया। तो गुरु के मंत्र में इतनी ताकत होती है कि जब गुरु मंत्र देते हैं और शिष्य सच्चे मन से उसका जप करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो हम भाग्यशाली हैं कि हमें पूज्य रामकिशोर जी महाराज जैसे गुरु मिले। हमारे दादा गुरु जी प्रभुदास जी महाराज, वो भी यहाँ पर बहुत विराजते थे। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो उनके शिष्य हैं। तो ये हमारी जो परंपरा है इसे हमें निभाना चाहिए। और गुरु के दिए हुए मंत्र को आप घर बैठकर भी जप कर सकते हैं, परंतु निरंतर जप करना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि आप रोज स्नान क्यों करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? भाई रोज स्नान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा तन हमें पवित्र चाहिए। गर्मी है, सर्दी है, फिर भी हम रोज स्नान करते हैं तन को पवित्र करने के लिए। तो हमारे मन को पवित्र करने के लिए हमें मंत्र का जप करना चाहिए। और हम निरंतर जप करेंगे, साधना करेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। आज यहाँ पर जो रामद्वारा बनकर तैयार हुआ आपने देखा, तो ये गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से ही सारा बनकर तैयार हुआ है। और आप सबका प्रेम है। अगर आप भक्तों का प्रेम नहीं होता तो हम यहाँ नहीं रुक पाते। और हमारी यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं जो राखी के दिन साल में एक बार खूब सारा आशीर्वाद देके जाती है। पूरे साल तो लेती है पर एक दिन फुल देके जाती है। तो कहते हैं कि बहनों का प्रेम, सभी भक्तों का प्रेम, उसी के कारण से ये रामद्वारा बनकर तैयार हुआ। और मुकेश जी ने कहा कि महाराज जी के कुछ संकल्प हैं, तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ। राम जी राम राम जी। सबसे बड़ा तो संकल्प सागवाड़ा के लिए है। पहला संकल्प मेरा सागवाड़ा के लिए, क्योंकि जब हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी जब भी सागवाड़ा पधारते थे
तो सबसे पहले वो मुरलीधर मंदिर में पधारते थे, क्योंकि वो मंदिर हमारा ही है। भावसार समाजियों सोच रहा है कि समाज का है, पर समाज का नहीं, वो हमारा ही है। क्योंकि हमारी परंपरा से वो मंदिर ऐसा है कि जहाँ हमारे दादा गुरुजी, हमारे गुरुजी, अब मैं भी वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो फर्स्ट पत्रिका हम वहीं पर चढ़ाते हैं। तो वो मंदिर कृष्ण मंदिर हमारा है। तो हमारी ऐसी भावना है कि वो मंदिर भी दिव्य और भव्य बने। ऐसा मंदिर होना चाहिए कि पूरे सागवाड़ा नहीं, वागड़ के लोग भी देखने आए कि यहाँ पर कोई कृष्ण मंदिर है। वो कृष्ण मंदिर में मूर्ति भले ही छोटी हो पर साक्षात है। जब वहाँ जाकर के कोई भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है और मांगता है कि हे भगवान मुझे ये चाहिए, तो भगवान आपसे ये नहीं मांगता कि आप मुझे ये दो, वो तो केवल आशीर्वाद देते हैं और उस आशीर्वाद से ही पूरे कार्य हो जाते हैं। तो हमारी ये भावना है कि फर्स्ट में तो सागवाड़ा का मुरलीधर मंदिर ऐसा भव्य बने कि लोग दर्शन करने आए। दूसरा, साबला में हमारा रामद्वारा है जो बहुत झरझर अवस्था में है। तो ये इच्छा है कि यहाँ पर बैठे हैं तो डूंगरपुर जिले में जो भी रामद्वार है वो तो अच्छे होने ही चाहिए। साबला भी बहुत पुराना है, तो साबला जो रामद्वारा है वो भी अच्छा बनना चाहिए। अगर साबला के भक्त यहाँ पधारे भी हैं, उनके मन की भावना है। और तीसरा लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे। तीसरा है गलियाकोट रामद्वारा। गलियाकोट रामद्वारा भी बहुत पुराना है और अभी ऐसी स्थिति हो गई है उसकी कि पूरा मंदिर गिर चुका है। अभी यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी आए गलियाकोट के, उन्होंने मुझे कितनी दफ़े वहाँ बुलाया कि महाराज जी रामद्वारा पूरा झरझर हो गया। तो आप सोचो, भक्तों को रामद्वारे की चिंता क्यों होगी? भक्तों को तो अपने घर की चिंता होगी कि भाई हमारा घर पुराना हो रहा है, गिर रहा है, रामद्वारे की परवाह क्यों करेंगे? पर वो इसलिए करते हैं कि हम परंपरा से जुड़े हैं। गलियाकोट में सूरजमल जी बहुत पुराने भक्त हैं, तब से मेरा वहाँ पर जाना आना है। तो कहते हैं कि पुराने भक्त जितने भी होते हैं उनके मन के भाव ये होते हैं कि हमारा रामद्वारा अच्छा बने और हम वहाँ बैठ कर के मंत्र जप करें। ये रामद्वारा जब से बना है तब से यहाँ पर संध्या आरती रोज हो रही है और काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं। और जितने भी जो भी रिटायर हो रहे हैं वो तो यहाँ पर लगभग मंत्र जप करने आते ही हैं। हमारे दिनेश जी शर्मा बैठे हैं, वो भी सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। विनोद जी पंडित जी भी सुबह सुबह 5:30 आते हैं। गुणवंत जी भी यहाँ पर 5:30 बजे आते हैं। तो ये क्या भक्तों के भाव की बात है। अगर रामद्वारा नहीं हो तो हम कहाँ बैठकर भगवान का जप करेंगे? आज इतना बड़ा भव्य रामद्वारा बना है तो ये भक्तों के प्रयास से और भक्तों के प्रेम से ही बना है। तो हमारा गुरु की वाणी पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो गुरु ने कहा है उसे हमें मानना है और निरंतर जप करना है। कोई भी मन में संशय नहीं होना चाहिए। अगर मन में संशय हुआ तो फिर हम फेल हो जाएंगे। इसलिए जो गुरु ने कहा उस मंत्र का निरंतर जप करो। और मैं सच कह रहा हूँ आपको, अगर आप निरंतर प्रभु का चिंतन करेंगे तो जीवन में अगर कठिनाई आई भी होगी तो भगवान अपने आप पार लगा देंगे। हमें दुनिया वालों के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया वालों के आगे अगर रोएंगे तो वो हमारी मदद करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम कमरे में भगवान राम कृष्ण जिनको भी मानते हैं भोलेनाथ को, अगर उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मीराबाई को देखो आज आप कि मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया और उसने एक ही बात कही कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई ने भगवान से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि भगवान को उन पर दया आ गई और भगवान ने कहा कि ये मेरी भक्त ऐसी है, इसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी भक्ति चाहिए। तो भगवान ने मीराबाई को द्वारिका में सशरीर अपनी मूर्ति में समा लिया। केवल थोड़ी सी चुन्नी बाहर रही। जब पंडित जी पूजा करने आए तो उन्होंने कहा अरे ये तो मीरा की है। फिर उनको आश्चर्य हुआ कि देखो कितनी बड़ी भक्त थी कि उसका पूरा शरीर मूर्ति में समा गया। तो हमारे यहाँ पर तो इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति करके
और भगवान को पा लिया। और फिर भी अगर हमारे जीवन में कोई दुख है, हम परेशान हैं, तो उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हमारे चिंतन में, हमारे सुमिरन में कमी है। हम एकाग्रचित होकर के बैठ नहीं पाते। जब हम भगवान की भक्ति करने बैठे, पूजा करने बैठे और गलती से फोन बजा, तो हमारा सारा ध्यान उधर चला जाता है कि अरे किसका फोन है। तो बोलते हैं फोन को स्विच ऑफ करके केवल भले 5 मिनट बैठो। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे पास 24 घंटे बैठो। एक घड़ी आधी में बुनियाद, कि आपके पास जितना समय है उतनी देर बैठ करके जप निरंतर करें। अगर आप प्रभु को निरंतर याद करेंगे तो प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। अब अपने रामद्वारा के पंडित जी विनोद जी हैं, जो नित्य प्रति यहाँ पर पूजा करवाते हैं। 2 शब्द वो भी कहेंगे, फिर हम भजन सुनेंगे। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानं स्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमित्यहं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सद्गुरुदेव की जय। दरियाव जी महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय